चलिए हम स्टार्ट करते हैं। शब्दों का क्या महत्व है इस जीवन में। और मैथ में आप लोग सुनते हैं कि जीरो 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 का वैसे तो कोई महत्व नहीं है। जीरो क्या होता है? जीरो का मतलब शून्य। लेकिन एक का महत्व है कि एक है तो सिंगल है, दो का है मतलब दो डबल है। लेकिन जीरो का क्या मतलब है? शून्य है, कोई नहीं है। लेकिन विवेकानंद जब शिकागो में गए थे तो उनको जीरो शब्द पर ही बोलने के लिए गया। उनको जो टॉपिक दिया गया था बोलने के लिए, शायद आपको पता है, शून्य दिया गया था। और वो इंडियन है, भारतीय है, और भारतीय का तो कहने के तो हम विश्व गुरु हैं, लेकिन सारी दुनिया में यदि उपहास उड़ाना हो तो भारतीयों का सबसे ज़्यादा उपहास उड़ता है। तो उसमें विवेकानंद को बहुत हल्के में लेकर के वहाँ के जो प्रायोजक थे, अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन था या जो भी था, उसमें शिकागो कहाँ है सबको पता है? दैट इज़ इन शायद अमेरिका में है। तो वहाँ पर उनको जो टॉपिक का जो पॉइंट दिया गया तो वह जीरो था, शून्य। और सोचते थे भारतीय शून्य पर क्या बोलेगा, लेकिन शून्य ही विवेकानंद को, वह टॉपिक ही, वह सम्मेलन ही, और वहाँ उनका जो वक्तव्य था विवेकानंद को क्षितिज पर लाया, पटल पर लाया कि विवेकानंद एक पर्सनालिटी है। विवेकानंद को फेकस शिकागो सम्मेलन नहीं किया है, अन्यथा विवेकानंद को शायद नहीं जानते आज तक हम। और जब एक बार आप फेमस हो जाते हैं तो आपकी बातों को लोग ध्यान से सुनने लगते हैं। तो दैट वाज द रीज़न, शिकागो सम्मेलन जो विवेकानंद का वास्तव में उनको जो टॉपिक दे गई थी उपहास उड़ाने के लिए कि भारतीय ये क्या बोलेगा, ये क्या जानेगा। और ऐसी स्थिति में विवेकानंद ने उसको अपॉर्चुनिटी में बदला, मौके में बदला, और वो इस पोजीशन पर है कि आज हिंदुस्तान का कोई भी युवा हो या कोई भी माँ हो या कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक हो, वो विवेकानंद को डिनाइड करके नहीं चल सकता। जब तक उसका दिमाग न खराब हो, वो विवेकानंद को नहीं हंसी उड़ा सकता। विवेकानंद के प्रज्ञा को, विवेकानंद के कर्तव्य निष्ठा को और विवेकानंद के राष्ट्र प्रेम की वो हंसी नहीं उड़ा सकता। तो इसी तरह से आप इस देश के नागरिक हैं। शब्दों का क्या महत्व है। एक जीरो शब्द ने विवेकानंद को उस पोजीशन तक पहुंचाया जो आज हम विवेकानंद को एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और जिस सम्मान के वो, तो किसी भी देश में उस देश की पहचान उसकी भीड़ से नहीं होती, उस देश की पहचान उसके नागरिकों से होती है। और यदि किसी देश में कुछ गिने चुने लीडरशिप हैं जो नागरिक हैं, जिन्होंने विश्व में कोई संदेश दिया है, तो उसकी पहचान, उस देश की पूरी पहचान उस लीडरशिप से होती है। जैसे हिंदुस्तान की पहचान गांधी जी से है। सारा वर्ल्ड जो है गांधी जी के कारण हिंदुस्तान को जानता है, न कि हिंदुस्तान के कारण गांधी जी को जानता है। बुद्ध की पहचान, बुद्ध जो थे, जिसको कहते हैं कि दुनिया में ईसा के बाद और मुस्लिम धर्म के बाद बहुत बड़े अनुयायी बौद्ध धर्म के हैं। और बौद्ध धर्म किसी दकियन उसी कॉन्सेप्ट पर नहीं आधारित है। कुछ भी कल्पना कर दिया उसके प्रचारक ने, ये करो तो स्वर्ग मिलेगा, वो करो तो जन्नत मिलेगा, ये करो तो हूरें मिलेगी, ये करो तो परियां मिलेंगी। इस तरह किसी कॉन्सेप्ट को भी बुद्ध ने नहीं दिया। बुद्ध का तर्क, धर्म जो है तर्क पर आधारित है, और बुद्ध का धर्म प्योरली साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। इसलिए बुद्ध को हम चाहे जितना भी डिनाइड करें, बुद्ध को हम चाहे जितना ही दकियानूसी करें, बुद्ध को हम जितना ही मलानत कर लें, बुद्ध की जितना निंदा बुराई कर लें, लेकिन जितने निंदा बुराई करने वाले बुद्ध के पीछे पड़े, बुद्ध उतने ही ज़्यादा निखर कर ऊपर आए। क्योंकि बुद्ध का धर्म प्योर वैज्ञान के कसौटी पर है और पूरी तरह से तर्क पर आधारित है। इसलिए हिंदुस्तान की पहचान से बुद्ध की पहचान नहीं है, बुद्ध की पहचान से हिंदुस्तान की पहचान है। तो इस तरह से शब्दों का क्या महत्व है जीवन में, और आपके जीवन में आप जो शब्द अपने लिए यूज करते हैं और दूसरे के लिए यूज करते हैं, वो आपके भविष्य को और आपके सुख दुख को निर्धारित करते हैं। अगर आप शब्दों का सही चयन नहीं कर रहे हैं तो वह शब्द दूसरे को तो दुखी या सुखी करे या न करे, लेकिन आपको पहले दुखी या सुखी वो करेगा। तो यहाँ एक शब्द का हम जो आपको एक चीज़ें बताना चाहता है कि जो एक शब्द है लीवरेज। लीवरेज का हिंदी शब्द तो आप लोग खोज लीजिएगा, लेकिन लीवरेज इंग्लिश शब्द है। और लीवरेज का मतलब क्या है?
इसको आज मैं आपके जीवन में बताना चाहता हूँ कि लीवरेज यदि शब्द को नहीं जानते हैं तो आप मैथ को नहीं जानते हैं। मैथ में आप चाहें बड़े बड़े पीएचडी कर लें, मास्टर डिग्री कर लें और बहुत बड़े बड़े सिद्धांत पढ़ लें, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ लें, पाइथागोरस का प्रमेय पढ़ लें, न्यूटन का सिद्धांत पढ़ लें, या मैथ में एक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये किसका है? दैट इज आप किसका है प्रशांत जी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री का है। किसका है? ट्रिग्नोमेट्री की पूरी एक चैप्टर है, पूरा एक बुक है जो कक्षा 10th से शुरू होकर के वो बीएससी तक चलती है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री का सबसे फेमस सिद्धांत है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू समकोण त्रिभुज में ए और बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसको पाइथागोरस का प्रमेय बोलते हैं। आप लोगों को याद होना चाहिए, आप लोग तो हमसे ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। तो पाइथागोरस का प्रमेय ए स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ पर है कि लीवरेज को यदि आप नहीं जानते हो तो मैथ कितना हो जान लो, आप मैथ को पूरा नहीं पढ़ पाए हो। और लीवरेज शब्द को शायद स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। आप लेक्चरर हैं तो आप बताइए लीवरेज शब्द को क्या मतलब होता है? क्या स्कूल कॉलेज में पढ़ाया गया है? आप बता पाते हो? स्नेहा जी आप बता पाते लीवरेज? तो जब आप लीवरेज शब्द को नहीं बता पाते तो आप एक रट्टू तोता है जो चीज़ों को रटते हैं और कहीं जा कर के इसको एक्सप्रेस कर देते हैं, लिख देते हैं। आपके जीवन की क्वालिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे तोता 24 घंटे राम 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 बोलते रहे, लेकिन तोता को कोई मुक्ति नहीं मिल जाती क्योंकि उस शब्द को नहीं जानता है। अगर आप भाव से राम राम शब्द बोल रहे हैं तो आपके राम राम शब्द के भाव के कारण आपकी गति दूसरी हो जाती है। लेकिन कहें कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, सब फेमस दोहा हिंदुस्तान में। उल्टा नाम जपत जग जाना, सारा संसार जान गया कि राम नाम वाल्मीकि को बोलने भी नहीं आता था। तो गुरु के पास कहते हैं तो जिंदगी भर वाल्मीकि ने क्या किया था, उनका बैकग्राउंड देखा जाए तो उन्होंने मारकाट किया था। मारकाट वन करने वाला क्या होगा? मारा तो मरा कि नहीं, मर गया मर गया, मरा मरा, तो मरा मरा ही बोला था। जब मरा मरा कंटिन्यू बोलोगे तो कन्वर्सन क्या हो जाएगा? राम राम। लेकिन तोता और वाल्मीकि में वहाँ पर अंतर नहीं। वाल्मीकि यदि मरा मरा बोल रहे हैं, तोता राम राम बोल रहा है, तो भी कोई अंतर नहीं है, दोनों एक सेम है। उससे वाल्मीकि कोई मुक्ति नहीं हो सकती है। लेकिन वाल्मीकि के अंदर मरा मरा बोलने पर भी भाव क्या था? उस परमात्मा के प्रति भाव था। तो भाव यहाँ प्रधान है, भाव प्रधान था। तो मरा मरा बोलने के बाद भी वाल्मीकि का भाव जो था वो तोते का भाव नहीं हो सकता है, क्योंकि तोता पक्षी योनि में, वाल्मीकि मानव योनि में है। तो मानव योनि के कारण मानव को भाव प्रकट करने की क्षमता होती है। मानव को भावनात्मक प्राणी है, वो दूर तक सोच सकता है। तो ऐसी स्थिति में उल्टा नाम जगत जप जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समानत। वाल्मीकि ब्रह्म के समान उल्टा नाम जपने से हो गए। तो चाहे जो भी था, लेकिन उनका भाव सही था, उस भाव के कारण वो ब्रह्म के समान हो गए। तो यहाँ पर मैंने शब्द को ही बताया, शब्द लीवरेज क्या, आप क्या बोल रहे हो ये आपके जीवन पर असर करता है, और आप जो बोल रहे हो वो आप पर भी असर करता है। आप किसी को गाली दे रहे हो, आप मान किसी को क्रोध में 100 गाली दिए, तो गाली दिए तो उस पर हो सकता है कि वो इस तरह का नेचर्ड हो आदमी कि उसको उसका असर न पड़ा, वो एक दृष्टांत साक्षी भाव में उसको देख रहा हो और उसको असर न पड़ रहा। लेकिन आपको गाली देने के लिए अपने शरीर को कितना, अपने मन स्थिति को कितना कष्ट में लाना पड़ा, ये आप सोच लो। क्योंकि आप तक मन स्थिति को कष्ट में नहीं लाएंगे तो आप गाली नहीं दे पाएंगे। तो शब्द आपने जनरेट किया, सामने वाले पर असर पड़ा या नहीं पड़ा, लेकिन आप पर उसका असर जरूर पड़ा। तो इसलिए जो ये मैं आपको यहाँ पर लीवरेज शब्द के विषय में बता रहा हूँ। लीवरेज नहीं जानते हो तो मैथ नहीं जानते हो। लीवरेज शब्द का अर्थ है, सामान्यतः किया जाए तो आदमी पत्थर से पहले चीज़ों को काटता था। सुने हो ना, पत्थर से वो नहीं, हथियार नहीं थे तो पत्थर का हथियार बनाया, इसके बाद लोहा कुल्हाड़ी बनाया, पत्थर की कुल्हाड़ी बनाया, फिर लोहे की कुल्हाड़ी बनाया। तो कुल्हाड़ी बनने के कारण पेड़ों को अच्छे से वो कम समय में जल्दी से काटने लगा। इसके बाद बढ़ते चले गया, आरी मशीन आ गई और जल्दी से कटने लगा, फिर इलेक्ट्रिक वाली मशीन आ गई और तेज़ी से कटने लगा, पूरा कि ऑटोमेटिक मशीन इलेक्ट्रिक के आगे जो पूरा जंगल का जंगल एक दिन में काट दे। तो क्या हुआ, वहाँ पर लीवरेज हुआ, हथियारों का लीवरेज हुआ। पत्थर से शुरू हुआ हथियार इलेक्ट्रिक मशीन तक आ गया, ये लीवरेज हुआ। लीवरेज का मतलब कम समय में ऐसा कुछ आपने डेवलप किया जो अधिक काम को करने लगा है।
जैसे कि आपने किसी कंपनी में देखा होगा तो कंपनी में 500 एम्प्लॉइज हैं। अगर कंपनी का मालिक उस काम को अकेले करता तो उसके पास 2 हाथ थे, लेकिन उस कंपनी के मालिक ने 500 एम्प्लॉइज को, योग्य एम्प्लॉइज को रखा तो उसके पास 500 गुणे 2 कितना हो गए, 1000 हाथ हो गए। उसकी ताकत कितना बढ़ गई, 1000 गुना बढ़ गई। तो किसी भी समय और किसी भी इरा में अगर कहें कि कोई राजा लोग सैनिक क्यों रखते थे, इतने योद्धा क्यों रखते थे? अकबर के पास भी बहुत बड़ी सेना थी, राणा प्रताप के पास थी, जितने राजा थे सबके पास बहुत बड़ी सेना थी। क्यों? ये बहुत बड़े योद्धा थे तो अकेले लड़ते, लेकिन उनके पास लड़ने के लिए 2 ही हाथ हैं, 2 पैर हैं। जब वो सैनिकों की संख्या बढ़ा देते थे तो उनके पास लड़ने वालों की संख्या बढ़ गई, तो उन्होंने अपनी कार्य क्षमता को, अपनी एबिलिटी को, अपनी युद्ध करने की क्षमता को बढ़ा दिया। किसके द्वारा? लीवरेज के द्वारा। तो लीवरेज 2 तरह से हो सकता है, या तो पर्सन के थ्रू में हो सकता है या इक्विपमेंट, हथियार के थ्रू में हो सकता है। कुल्हाड़ी क्या थी? एक हथियार था जो बदला। और आज के डेट में यदि कोई परमाणु बम बना ले और तुम्हारे पास 10 लाख सैनिक हो, और 10 लाख सैनिक एक जगह और एक परमाणु बम गिरा दे, तुम्हारे 10 लाख सैनिक भस्म हो गए। तो लीवरेज कहाँ हुआ? हथियार से हुआ। परमाणु बम एक हथियार ऐसा लीवरेज दिया उसको कि वो इतना ताकतवर बन गया। आज अमेरिका से ज़्यादा सैनिक हिंदुस्तान के पास होंगे, या देखें तो मैन पावर में और सैनिक पावर में हिंदुस्तान के पास अमेरिका से कम ताकत नहीं है, लेकिन अमेरिका इक्विपमेंट पावर में हिंदुस्तान से ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसके पास हथियारों की लीवरेज है। तो इस तरह से आप यदि लीवरेज को नहीं समझ पाए तो जीवन में आप सफलता की बातें नहीं सोच सकते हैं। आज के डेट में हम कहें कि लीवरेज के विषय में एक चीज़ आपको बात कहें तो अमिताभ बच्चन का ही नाम ले लेते हैं। सदी का कहते हैं कि महानायक, कोई ऐसा हीरो तो नहीं है जो रानी लक्ष्मीबाई हैं या वो चीज़ थे, विवेकानंद थे या महात्मा गांधी थे। अमिताभ बच्चन इस तरह कोई हीरो नहीं है, लेकिन कहेंगे फिल्मी दुनिया में वो महानायक कहा गया, ग्रेट हीरो कहा गया, क्योंकि उन्होंने पर्दे पर इस काम को, जितना बड़ा काम किया, जितना पिक्चरें बनाई, जो संदेश दिया, जो चीज़ों को कहा, वो बहुत बड़ी बात थी। तो उसको सदी का महानायक या सदी का ग्रेट हीरो कहा गया। तो ऐसी स्थिति में अमिताभ बच्चन को लीवरेज कहाँ से मिला, आप लोग बता सकते हैं? अमिताभ बच्चन शायद बच्चन परिवार इलाहाबाद से संबंधित था, यूपी में। अमिताभ बच्चन को लीवरेज कहाँ से मिला? अगर लीवरेज नहीं मिलता तो अमिताभ बच्चन को महानायक को कौन कहे? हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते। तो लीवरेज कहाँ से मिला, आप बताएं? अमिताभ बच्चन को लीवरेज दिया पर्दे की दुनिया ने, सिनेमा की दुनिया में। पहले वो अमिताभ बच्चन अपने गांव घर में, पहले नौटंकी होती थी, स्टेज पर शो होता था। एक शो को करने के लिए एक बार एक शो किया, 1000 आदमी देखे, फिर दूसरी जगह उसी शो को करेगा तब 1000 आदमी देखेंगे, तीसरी जगह अगली बार उसी शो को फिर करेगा तब 1000 आदमी देंगे। 3000 आदमी को दिखाने के लिए 3 बार शो करना पड़ा। और हो सकता है कि हर बार शो पहले जैसा अच्छा नहीं हो, लेकिन जब फिल्मी दुनिया में अमिताभ बच्चन गए तो उस दुनिया में, आज से करीब 50 साल पहले की बात है, तो उस समय एक पिक्चर, एक ऐसा माध्यम आया को बार बार स्टेज शो को करने की जगह एक बार स्टेज शो करके उसकी फिल्मी रिकॉर्डिंग कर ली और हज़ारों पर्दों पर एक साथ दिखाया गया। तो क्या हुआ, एक बार किया गया मेहनत कितनी जगह दिखाया गया? हज़ारों पर्दों पर दिखाया गया। एक बार किया गया मेहनत कितनी बार? हज़ारों पर्दों पर दिखाया गया। और मान लो कि उसने पिक्चर 1000 दिन चली, तो 1000 गुणे 1000 कितना हो गया? 10 लाख, ऐसा कुछ हो गया गिनती। तो एक बार उसने एक्टिंग किया और 10 लाख बार दिखाया गया, और आज तक दिखाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, लीवरेज कहाँ से मिला उनको? अमिताभ बच्चन को किसने फेमस बनाया? लीवरेज ने। तो लीवरेज कहाँ से मिला उनको? पर्दे ने। उस समय का जो इक्विपमेंट था, उस समय का जो हथियार था, उस समय का लीवरेज का जो संसाधन था, सिनेमा का पर्दा था, जिसने अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन बनाया। आज की स्थिति क्या? आज की स्थिति यह है कि ज़्यादातर सिनेमा हॉल बंद हो चुके हैं, और जो बंद खुले भी हैं उनमें बहुत कठिनाई से वो अपने को रन कर पा रहे हैं। कभी कोई ऐसा नहीं सोच सकता था कि पिक्चर हॉल बंद हो जाएंगे। बनारस में तो पिक्चर हॉल जब पिक्चर खुलती थी 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 होते थे, तो 3 बजे जब पिक्चर एंड होती थी तो जब सब लोग निकलते थे तो शहर में जाम सी लग जाती थी। आज तो आपके पिक्चर हॉल इतने रह गए, पुराने तो सब बंद गए, इक्का दुक्का चलते हैं, तो वहाँ पब्लिक जाती है कि नहीं जानते, भगवान जानते हैं। तो कोई ऐसा नहीं सोच सकता था कि ये समय भी आएगा। तो समय आया तो परिस्थितियाँ चेंज हुई, लेकिन लीवरेज नहीं चेंज हुआ। लीवरेज का कॉन्सेप्ट वही है।
पहले पिक्चर बनाने के लिए अमिताभ बच्चन को बम्बई जाना पड़ा, वहाँ पर एक्सपर्ट लोग उनको चॉइस किए, उन्होंने पैसे लगाया और सब कुछ करने के बाद, इतना बड़ा तामझाम करने के बाद, करोड़ों करोड़ों रुपए लगने के बाद वो पिक्चर बनी और वो चीज़ आ गया। तो अमिताभ बच्चन को उस चीज़ पर लाने के लिए, उस चीज़ तक, उस स्टेज तक पहुंचने के लिए सालों साल का मेहनत लगा और करोड़ों का खर्च आया। इसी तरह से ध्यान दीजिए, इसी तरह से आज की डेट में आपके पास क्या लीवरेज है? आज सोचा जाए तो आपके पास लीवरेज इतना आसान है कि आप अपनी बात को, अमिताभ बच्चन जो हज़ारों पर्दों पर कहने के लिए 3-3 साल लग जाते थे एक एक पिक्चर को बनाने के लिए, आज अपनी बात को दुनिया में पहुंचाने के लिए ना तो उतने बड़े सोर्स की ज़रूरत है, न उतने इक्विपमेंट की ज़रूरत है, न उतने संसाधन की ज़रूरत है, न उतने एक्सपर्ट की ज़रूरत है। और आप अपनी बात को बहुत ही साधारण ढंग से अपने घर में बैठकर अपने वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं और सारी दुनिया को बहुत साधारण ढंग से, बहुत आसानी से प्रोड्यूस करके पहुंचा सकते हैं। तो देखा जाए तो आपके पास इस समय मौके बहुत ज़्यादा हैं। कहते हैं कि एक मौका जाता है तो दुनिया रुक नहीं जाती, दूसरे मौके आ जाते हैं। आज की परिस्थितियों में नौकरी का मौका इतना कठिन है कि हज़ारों, 2018 के बाद अभी बीएड का एग्ज़ाम हुआ 2026 में, कितने साल हो गए? 8 साल बाद। क्या 18 में जो बीएड लड़के किए थे उसके पहले वाले भी बीएड होंगे? सब एक शिक्षक बनने के इंतज़ार में 10 साल से तैयारी कर रहे हैं और कहें कि धोबी कुत्ता न घर का न घाट का, पता नहीं उनका भविष्य कहाँ होगा, कितने को मिलेगी नौकरी, कितने को नहीं मिलेगी। लेकिन आप कहते हैं कि थोड़ा रुकिए, थोड़ा ठहरिए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा विचार करिए कि हमारे लिए क्या ऑप्शन नई दुनिया में मौजूद हैं। अगर नई दुनिया में आपके लिए ऑप्शन है तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। तो उस लीवरेज शब्द को ध्यान दीजिए कि लीवरेज के कारण आज आपके पास वो ऑप्शन है कि जो उस लीवरेज शब्द को आप अपने घर में बैठे हुए यूज कर सकते हैं। एक कहना, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो न रहो न निराश करो मन को। हो सकता है कि हज़ारों हज़ार नौकरियां ढूंढने वाले लाखों 3 दिन तक बीएड का एग्ज़ाम कराना पड़ा, बीएड टेस्ट का क्या बोलते हैं, टेट 3 दिन तक कराना पड़ा। पहली बार मैं सुन रहा 3 दिन तक टेट का एग्ज़ाम हो रहा है। इसका मतलब आपके पास इतने एग्ज़ाम टेट क्वालिफाइड लड़के, इतने बीएड किए हुए लड़के हैं कि एक शिफ्ट में गवर्नमेंट करा ही नहीं पा रही। एक सुबह एक शाम, एक सुबह एक शाम, 5 दिन, मैंने 5 शिफ्ट लेना पड़ा गवर्नमेंट को एग्ज़ाम कराने के लिए। और इसके बाद बताइए कि कितनी बड़ी बेरोजगारी है कि इतनी एक बीएड टेट का एग्ज़ाम कराने के लिए 5 शिफ्ट का एग्ज़ाम ले रहा है। कितने लड़के बैठे होंगे? हमें लगता है 20 लाख लड़के बैठे होंगे, ये आप लोगों को पता होगा। तो न तो सरकार के पास 20 लाख 30 लाख नौकरियां हैं, न तो उसके पास देने की कोई क्षमता है। तो क्या आप जीवन जीना बंद कर देंगे? क्या आप निराशा हताशा में जी करके ज़िंदगी को समाप्त कर लेंगे या अपने जीवन को निराशा में डाल देंगे? एक किसकी दोहा है, शायद रामधारी सिंह दिनकर की, किसकी कभी की बहुत पहले लिखा था, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। तो न रहो न निराश करो मन को। बीएड को यदि टेट नहीं क्वालिफाइड किया, क्वालिफाइड कर दिया तो फिर सेटेट है, सीटेट भी कर लिया तो क्या जुगाड़ है, क्या नहीं है, बहुत बड़ी किस्मत की बात है। कहेंगे गुलर का फूल अगर मिल गया तो आपकी किस्मत है, नहीं मिला तो आपकी किस्मत नहीं थी। तो क्या आप जीना छोड़ देंगे या जीवन में प्रोग्रेस करना छोड़ देंगे? क्या आपको ज़िंदगी यहीं से इंड कर लेंगे? नथिंग, कोई चीज़ इंड नहीं होती है। न रहो न निराश करो मन को कहा गया। अगर आप नहीं सफल होते हैं तो आप देखिए कि हमारे लिए क्या साधन है, हमारे लिए क्या संसाधन, वर्तमान एज में, इस टेक्नोलॉजी के युग में हमारे लिए ऐसे क्या चीज़ें हैं जिसको हम आसानी से कर सकते हैं और बहुत बड़ी ऊंचाई पर जा सकते हैं। आज का ये ईरा है। आज के युग में पहले एक लखपति से करोड़पति बनने के लिए उसको 20 साल लगते थे, लेकिन आप देखोगे कि इधर 5 साल, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल में लड़के लखपति से करोड़पति बन जा रहे हैं। बस ज़्यादा टाइम, थोड़े टाइम में बन जा रहे हैं, क्योंकि ये एआई का ज़माना और इस मॉडर्न एज में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज में आपके पास अवसर मौजूद हैं, अवसर बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आपको ठहरने की ज़रूरत है, रुकने की ज़रूरत है, रुक कर सोचने की ज़रूरत है कि हमारे लिए ऑप्शन कहाँ है और हम किस दिशा में बढ़ सकते हैं।
यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो फिर आप इसको ध्यान रखिएगा कि कोई लड़का कोटा में जाता है और तैयारी कर रहा हो, आत्महत्या करता है, तो वो अपने पापा को क्या लिखता है, मम्मी पापा मैं बहुत लाइक करता हूँ आपको, बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं आपके सपनों को पूरा नहीं कर पाया, मुझे माफ़ करना, मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। ऐसा नहीं वो लड़का कोई कमी थी, वो लड़का गया था, तैयारी भी कर रहा था, मेहनत भी कर रहा था, रातों दिन लगा भी हुआ था, मम्मी पापा के प्रति डिवोटी भी था, लेकिन फिर भी आत्महत्या किया। तो क्यों किया? क्योंकि जो चीज़ थे, कहें कि गुलर का फूल साल भर में एक बार अमावस्या को फूलता है, सुनते हैं, और वो थोड़े समय के लिए रहता है। तो कहें कि थोड़ी सी तो चीज़ें नहीं, थोड़ी सी सीटें रही और मेहनत करा बच्चा, नहीं उस पॉइंट तक पहुँच के, और आज के युग में जब जहाँ पर कि तरह तरह के जुगाड़ काम करते हैं, अगर वो नहीं पहुँच पा रहा है तो उसको आत्महत्या की तरफ नहीं जाना चाहिए। गार्जियन यदि उसके ऊपर ये न बात डालते कि बेटा तुम तैयारी तो करके मेहनत से आना, आपको ये देखना है इस एआई के ज़माने में, आपको ये देखना है कि हमें कहाँ पर लीवरेज मिल रहा है, कहाँ पर हमें बढ़ने के मौके मिल रहे हैं, और कहाँ पर हम आगे बढ़ सकते हैं, और कहाँ पर सीखने का मौका मिल रहा है। क्योंकि सीखी हुई चीज़ कभी बेकार नहीं जाती है। सही ढंग से सही दिशा में आप सीखें हैं तो वह चीज़ कभी बेकार नहीं जाएगी। तो इस तरह से ये भारतीय युवाओं को संदेश है कि वो नई दिशा में बढ़ें और नई चीज़ों को सोचें कि क्या हमें आगे कॉन्सेप्ट दे सकता है। और लीवरेज के कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको इस समय लीवरेज क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। एआई के ज़माने में पूरी तरह से लीवरेज मिली हुई है। अगर उस लीवरेज का आप सही ढंग से उपयोग कर लिए तो आपको सफलता की तरफ पहुंचने से, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और यदि आप सब कुछ सोच करके उसी दकन उसी विचार में रुके हुए हैं, अपने आप को रोके हुए हैं, तो ऐसी स्थिति आएगी कि अगर आप सफल हो गए तो ठीक है, शादी ब्याह हो गया, और नहीं सफल हुए तो पता लगा कि आप जो है धोबी कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ये स्थिति होगी। और बाकी जीवन आप उसी निराशाजनक माहौल में अपने दिमाग में डाल करके बिताएंगे कि यार मैं जीवन में सफल नहीं हुआ, मैं नौकरी की तैयारी किया, नौकरी में नहीं मिला, और इसी हीनता के भाव से आप ज़िंदगी भर जिएंगे और किसी भी काम को सफलतापूर्वक नहीं कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम कहते हैं कि आपके पास नए ज़माने में अवसर मौजूद है, और नए ज़माने का अवसर तीव्र है, फास्ट है, और जल्दी आपको सफलता देता है। और आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। न रहो न निराश, करो मन को, कुछ काम करो। आगे तो कहा जग में रहकर कुछ नाम करो, तो नाम को तो भूल जाओ, जग में रहकर कुछ शानदार तरीके से, खुशी तरीके से जी लो। यही आपकी ज़िंदगी जीने का सार्थक स्वरूप है, और यही ज़िंदगी पाने का मूल आधार है। कहें कि स्वर्ग मिला कि नहीं, मुक्ति मिले कि नहीं, छोड़ दो। स्वर्ग और मुक्ति के भरोसे हम अपने इस जीवन को बर्बाद करें, तो इस जीवन में हम कैसे खुशी खुशी जी लें, ये महत्वपूर्ण आपके लिए है। तो प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की।